गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। हमने डेटा ट्रांसफ़र व अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस कवर कर ली हैं। आज हम देखेंगे कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कौन से होते हैं, शिफ्ट व रोटेट इंस्ट्रक्शंस कौन से होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमारे पास लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में, उनमें बेसिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होते हैं एंड, और, नोट और एक्सोर। ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि शिफ्ट और रोटेट इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से हैं। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के कारण सभी कोड फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं जो कि रिजल्ट के अकॉर्डिंग प्रभावित होते हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन से, जो कि है लॉजिकल एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन आप लोगों को पता है, एंड का मतलब क्या होता है, बिटवाइज एंड करना है। यानी आप लोगों ने एंड ऑपरेशन डिजिटल में भी पढ़ा है कि जब 0 का एंड 0 होता है, 0 1 का 0 होता है, 10 का 1 होता है, 1 का 10 का 0 होता है, और 1 का 1 होता है। यानी जब दोनों हमारे इनपुट हाई होंगे उस केस में ही हमें हाई आउटपुट मिलेगा, उसके अलावा हमें सभी केस में लो आउटपुट मिलेगा। दिस इंस्ट्रक्शन बिट बाय बिट एंड्स द सोर्स ऑपरेंड दैट मे बी इमीडिएट a register or a memory location to the destination operand that may be register or memory location। अब देखिए, ध्यान रखने की बात ये है कि जो जैसे एग्जांपल से देखिए लिखा हुआ एंड मेमोरी ओब्लिक रजिस्टर 1 टू मेमोरी ओब्लिक रजिस्टर 2, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन या तो मेमोरी होगा या फिर कोई रजिस्टर होगा। सोर्स जो होता है वो मेमोरी हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, और डायरेक्ट इमीडिएट डेटा भी हो सकता है। ठीक है। इन दोनों के कंटेंट को एंड करते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड शुड बी रजिस्टर और ए मेमोरी ऑपरेंड। ठीक है। दोनों में से कोई भी एक जो ऑपरेंड होगा, ये ऑपरेंड होते हैं जिनके ऊपर हमें ऑपरेशन करना होता है, इनमें से कोई भी एक हमारा मेमोरी या रजिस्टर होना चाहिए। दोनों ऑपरेंड कभी भी इमीडिएट ऑपरेंड नहीं हो सकते, और जो रिजल्ट होता है ऑपरेशन का वो किस में सेव होता है, हमेशा डेस्टिनेशन के अंदर। यानी ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन, दोनों का एंड होगा, रिजल्ट किस में सेव होएगा, डेस्टिनेशन में। जैसे एग्जांपल देखिए, एंड BL, CH, तो CH की जो वैल्यू है वो एंड BL की वैल्यू को बिटवाइज एंड करके रिजल्ट किस में सेव होएगा, BL के अंदर। सेकेंड एग्जाम्पल है एंड स्टार्ट 05H। अब स्टार्ट एक मेमोरी लोकेशन है, 05 एक इमीडिएट डेटा है। इस मेमोरी लोकेशन का डेटा और 05 को हम बिटवाइज एंड करेंगे और रिजल्ट को इस लोकेशन पे सेव करेंगे। सिमिलरली सेकेंड केस में देखिए, दिस इज एंड AX 1021H। ठीक है। तो AX एक 16 बिट का रजिस्टर है, इसकी वैल्यू को इस इमीडिएट वैल्यू के साथ बिटवाइज एंड करके रिजल्ट को AX में स्टोर करेंगे। ये हमारा होता है लॉजिकल एंड ऑपरेशन। ठीक है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, रजिस्टर 1 एंड रजिस्टर 2 को एंड करो, ये एंड का साइन है, रिजल्ट को रजिस्टर में सेव करो। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, रजिस्टर और डेटा को एंड करके रिजल्ट को रजिस्टर में, हमेशा डेस्टिनेशन में हमारा डेटा सेव किया जाता है। नेक्स्ट वन इज योर और ऑपरेशन में क्या होता है, लॉजिकल और में हमारे मेमोरी या रजिस्टर जो कि सोर्स है, सोर्स के कंटेंट को डेस्टिनेशन के कंटेंट के साथ लॉजिकली और किया जाता है और रिजल्ट को डेस्टिनेशन में स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पे सेम एंड की तरह इसमें एक इमीडिएट डेटा हो सकता है, दोनों वैल्यू कभी भी इमीडिएट डेटा नहीं होंगी। एग्जाम्पल और BL, CH, यानी CH के कंटेंट को BL के साथ लॉजिकली और करो और रिजल्ट को BL में सेव करो। ये 8 बिट का ऑपरेशन भी हो सकता है और 16 बिट डेटा के साथ भी ऑपरेशन हो सकता है। जैसे कि इसमें देखिए एग्जाम्पल है और रजिस्टर 2, रजिस्टर 1, यानी रजिस्टर 1 के कंटेंट को रजिस्टर 2 के साथ लॉजिकली और करो और के बाद जो रिजल्ट आए उसको रजिस्टर 2 में स्टोर करो। अब देखिए, रजिस्टर के अलावा दूसरे जो डेटा है वो इमीडिएट डेटा भी हो सकता है। यही मैंने बताया कि दोनों में से कोई भी एक इमीडिएट डेटा हो सकता है, दूसरा रजिस्टर या मेमोरी होना जरूरी है। कभी भी दोनों इमीडिएट डेटा में ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम रिजल्ट कहाँ स्टोर करेंगे। इसलिए जब भी और या एंड ऑपरेशन होता है, एक वैल्यू हमारा इमीडिएट डेटा हो सकता है, डायरेक्ट डेटा हम दे सकते हैं, दूसरी वैल्यू या तो हमारा रजिस्टर होगा या हमारा मेमोरी लोकेशन होगा, या फिर बोथ भी मेमोरी लोकेशन हो सकती है और बोथ भी रजिस्टर्स हो सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज लॉजिकल इन्वर्ट ऑपरेशन या नोट ऑपरेशन। नोट आपको पता है
1 का नोट 0 और 0 का नोट 1, जो कि जो भी हमारा रजिस्टर है उसके कंटेंट को इन्वर्ट कर देता है, या फिर रजिस्टर के साथ हो सकता है या फिर मेमोरी की लोकेशन के साथ नोट ऑपरेशन हो सकता है। फोर्थ वन हमारा है एक्सोर ऑपरेशन। एक्सोर क्या होता है? लॉजिकली एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। आपको पता है ए एक्सोर बी का क्या होता है? ए बार बी प्लस ए बी बार ऑपरेशन होता है ए एक्सोर बी का। इसी तरीके से द एक्सोर ऑपरेशन इज अगेन कैरिड आउट इन ए सिमिलर वे टू द एंड एंड और ऑपरेशन। इट गिव्स द एक्सोर ऑफ टू इनपुट, दैट इज टू सोर्सेस का एक्सोर हमें देता है और रिजल्ट होता है वो किसी एक सोर्स में स्टोर किया जाता है। जैसे कि एक्सोर मेमोरी कोमा रजिस्टर 1 एंड मेमोरी कोमा ऑब्लिक रजिस्टर 2, यानी इसके कंटेंट को इसके साथ एक्सोर करो और रिजल्ट को इसमें सेव करो। एक्सोर में क्या होता है? जब दोनों डिसिमिलर होते हैं, यानी दोनों हमारे इनपुट अलग अलग होते हैं, जैसे या तो 0 1 है या 1 0 है, तो हमारा रिजल्ट हाई होगा, अदरवाइज हमारा रिजल्ट 0 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक्सोर AL कोमा FOH है, तो AL के कंटेंट को FO के साथ हम एक्सोर करेंगे, रिजल्ट को AL में सेव करेंगे। या मेमोरी और डेटा के साथ भी हो सकता है, रजिस्टर और डेटा के साथ भी हो सकता है। कभी भी दोनों डायरेक्ट डेटा के साथ एक्सोर नहीं होगा, दोनों ऑपरेंड कभी भी इमीडिएट डेटा नहीं होंगे। ये हमारा एक्सोर का साइन होता है, ये वाला। ठीक है, तो रजिस्टर 1 के कंटेंट को रजिस्टर 2 के साथ एक्सोर करो, रिजल्ट को रजिस्टर 2 में सेव करो। ये हो गया एक्सोर रजिस्टर 2 कोमा रजिस्टर 1 का मतलब। नेक्स्ट वन जो हमारा है, अब देखिए इसमें 3 टाइप के मैंने एग्जांपल दिए। फर्स्ट है जैसे रजिस्टर और मेमोरी के साथ, रजिस्टर मेमोरी के साथ, तो दोनों रजिस्टर हो सकते हैं, एक रजिस्टर एक मेमोरी, पहला मेमोरी दूसरा रजिस्टर, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो जो डेस्टिनेशन होता है उसमें हमारा रिजल्ट सेव होता है, एंड में भी, और में भी, एक्सोर में भी। यहाँ पे एक रजिस्टर मेमोरी और दूसरा कभी इमीडिएट डेटा हो सकता है। ठीक है, अब डेटा 8 बिट का भी हो सकता है और डेटा 16 बिट का हो सकता है। 8 बिट के डेटा के लिए हमें 8 बिट का ही रजिस्टर चाहिए होगा, 16 बिट के डेटा के साथ हम 16 बिट के डेटा का रजिस्टर चाहिएगा। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो है टेस्ट इंस्ट्रक्शन। टेस्ट इंस्ट्रक्शन होता है वो सेम एंड ऑपरेशन की तरह होता है, बस इसके रिजल्ट को स्टोर नहीं किया जाता। जो बिटवाइज एंड ऑपरेशन हमारा है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन है, सेम टेस्ट की तरह है, टेस्ट भी एंड की तरह है, लेकिन एंड के केस में हम क्या करते हैं? रिजल्ट को स्टोर करते हैं। टेस्ट सिग्नल के केस में हम रिजल्ट को स्टोर नहीं करेंगे। टेस्ट के इंस्ट्रक्शन के केस में जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे फ्लैग्स का स्टेटस बदल जाएगा, लेकिन रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। बिट बाय बिट लॉजिकल एंड ऑपरेशन ऑन द 2 ऑपरेंड्स। ईच बिट ऑफ द रिजल्ट इज देन सेट टू 1 इफ द करस्पॉन्डिंग बिट ऑफ बोथ ऑपरेंड्स आर 1 एल्स द रिजल्ट बिट इज 0। यानी अगर दोनों हमारे ऑपरेंड की वैल्यू 1 है तो आंसर 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। ये तो आपको पता ही है, एंड ऑपरेशन है। द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर द फर्दर यूज, कि इस जो इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट होगा, इस इंस्ट्रक्शन के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम आगे यूज़ नहीं करेंगे। इसके आधार पे सिर्फ हमारी फ्लैग्स प्रभावित होंगी। कौन कौन से 4 फ्लैग प्रभावित होंगे 9 में से? ओवरफ्लो फ्लैग, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग एंड पैरिटी फ्लैग। ठीक है, अगर ओवरफ्लो है तो ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाएगा, कैरी अगर जनरेट हुआ है तो कैरी की वैल्यू 1 होगी, जीरो फ्लैग यानी टोटल रिजल्ट हमारा 0 है तो ये सेट होगा, और अगर इवन पैरिटी है तो पैरिटी फ्लैग सेट होगा। द ऑपरेंड्स में भी रजिस्टर, मेमोरी और इमीडिएट डेटा। सेम इसमें भी ऑपरेंड क्या हो सकते हैं? रजिस्टर्स हो सकते हैं, मेमोरी हो सकती है और इमीडिएट डेटा। इमीडिएट डेटा का मतलब डायरेक्ट हम डेटा लिख रहे हैं, जैसे ये है, ये इमीडिएट डेटा है। आप लोग पढ़ के आए हैं 80-85 में, ये इमीडिएट डेटा है। कभी भी दोनों ऑपरेंड इमीडिएट डेटा नहीं होंगे, एक ऑपरेंड आइदर रजिस्टर मेमोरी होगा और दूसरा इमीडिएट डेटा होगा। अब डेटा 16 बिट का भी हो सकता है और 8 बिट का भी हो सकता है। ठीक है, ये फिर से 3 हमारे बेसिक टाइप हैं, या तो दोनों रजिस्टर, या एक रजिस्टर मेमोरी, या फिर एक मेमोरी रजिस्टर, इस तरीके से। तो दोनों का टेस्ट सिग्नल करेंगे, टेस्ट का मतलब एंड करेंगे, रिजल्ट को सेव नहीं करेंगे। देखिए सिर्फ क्या आ रहा है, इसके रिजल्ट के बेसिस पे फ्लैग्स का मॉडिफिकेशन हो रहा है, फ्लैग्स अफेक्ट हो रही हैं, फ्लैग्स को 1 या 0 उनकी वैल्यू चेंज होएगी रिजल्ट के अकॉर्डिंग। सिमिलरली रजिस्टर और डेटा के साथ, या फिर मेमोरी और डेटा के साथ हो सकता है। अब डेटा 8 बिट का भी हम ले सकते हैं, 8 बिट के लिए 8 बिट का रजिस्टर, 16 बिट के लिए 16 बिट का रजिस्टर। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो है शिफ्ट और रोटेट इंस्ट्रक्शन।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन देखिए क्या होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे शिफ्ट। शिफ्ट में हमारे पास 4 इंस्ट्रक्शन होते हैं, SHL और SAL, SHR और SAR। जब L जिसमें आ रहा है जैसे HL और AL, ये तो लेफ्ट रोटेट के हैं और R वाले राइट रोटेट के हैं। SHL का मतलब है लॉजिकल लेफ्ट रोटेट और ये लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट, और SAL का मतलब है अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, अब देखिए SHL और SAL का मतलब क्या होता है। पहले हम ये इंस्ट्रक्शन लेके चलते हैं। दीज इंस्ट्रक्शन शिफ्ट द ऑपरेंड वर्ड और बाइट। वर्ड का मतलब 16 बिट और बाइट का मतलब 8 बिट। ठीक है, कि 16 बिट या 8 बिट के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। बिट बाय बिट टू द लेफ्ट, यानी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट लॉजिकल या अर्थमेटिक लेफ्ट, यानी लेफ्ट की तरफ हमें शिफ्ट करना है, जो भी हमारे वैल्यू है उसके कंटेंट को शिफ्ट करना है लेफ्ट की तरफ। एंड इंसर्ट जीरोज इन द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड LSB। जो LSB पोजीशन अब नई बनेगी, यानी शिफ्ट करने के बाद जो नई पोजीशन बनेगी, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया, ये हमारा लेफ्ट तरफ शिफ्ट है, इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, और जो खाली पोजीशन बचेगी उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 0 इन केस ऑफ लॉजिकल शिफ्ट। ठीक है, इन केस ऑफ ऑल द शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन द काउंट इज आइदर 1 और स्पेसिफाइड बाई वैल्यू ऑफ रजिस्टर CL। अब देखिए कितनी पोजीशन से हमें शिफ्ट करना है, कि हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम शिफ्ट के बाद 1 लिखें या फिर शिफ्ट के बाद हम CL लिखें। शिफ्ट के बाद 1 लिखने का मतलब है एक पोजीशन से शिफ्ट करना है, और शिफ्ट के बाद CL लिखने का मतलब है जो भी CL की वैल्यू होगी, 8 बिट की वैल्यू होगी, उसमें से कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उतनी बार हमें शिफ्ट करना है। द ऑपरेंड मे रिसाइड इन रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन बट कैन नॉट बी एन इमीडिएट डेटा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट और रोटेट में कभी भी हम इमीडिएट डेटा के ऊपर ऑपरेशन नहीं करते। या तो रजिस्टर की वैल्यू होगी या फिर किसी मेमोरी लोकेशन की वैल्यू होगी, और शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग इसमें फ्लैग्स पे असर पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने एक SHL का एग्जाम्पल लिया है। ये 16 बिट की कोई वैल्यू है, ये कैरी फ्लैग लिखा है मैंने यहाँ पे। 0 से लेके 15 ये पोजीशन है इसकी, और ये हमारी वैल्यू है 1 0 1 0 1 1। 0 पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पे, सेकंड पे, थर्ड पे, ये समझ लीजिए 16 बिट का रजिस्टर जो हम बनाते हैं ना, और उसमें वैल्यूज ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, 2 3, इस तरीके से 15 पोजीशन तक टोटल 16 बिट की वैल्यू है। अब देखिए SHL अगर हम एक बार में शिफ्ट करते हैं तो SHL की वैल्यू क्या होगी, इस तरफ शिफ्ट करते जाओ। 1 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस 0 को यहाँ, 1 को मतलब 13 पोजीशन को 14 पे, 14 को 15 पे, 0 को 1 पे, 1 को 2 पे, इस तरीके से एक एक वैल्यू लेफ्ट में शिफ्ट करते गए। और जो ये खाली बचेगा ना 0 को इस तरफ शिफ्ट करने के बाद, तो यहाँ पे हम क्या इंसर्ट करेंगे, 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम क्या इंसर्ट करेंगे, 0। ये 1 को हमने शिफ्ट किया ना इस पोजीशन पे, ये तो हमारी पोजीशन है, ये 1 इधर शिफ्ट हो गया, ये 0, ये 1, ये 0, यानी जो 0 पोजीशन पे वैल्यू थी वो 1 पे आ गई, 1 वाली वैल्यू इस पे चली गई, एक एक से हमने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, और जो खाली पोजीशन बचेगी उसमें हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, 0। अगर हम 2 बार 2 पोजीशन से शिफ्ट करें तो ये वाली वैल्यू फिर शिफ्ट होती जाएगी एक एक लेफ्ट की तरफ, और नेक्स्ट जो खाली लोकेशन बचेगी उसमें हमने क्या इंसर्ट कर दिया, 0। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना लॉजिकली। अब देखिए SAL क्या हो सकता है, मेमोरी कोमा ओब्लिक रजिस्टर। मेमोरी को रजिस्टर को अगर आगे 1 लिखा है तो हम एक बार शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट एक बार। ठीक है, और अगर आगे CL लिखा है तो जो भी CL के काउंट होगा, जो भी वैल्यू होगी, देन नेक्स्ट वन ये जो SHL मेमोरी ओब्लिक रजिस्टर, जो कि है शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट। 2 टाइप की हमारी शिफ्ट है लेफ्ट में, एक SAL और एक SHL। SAL का मतलब अर्थमेटिक लेफ्ट एंड HL का मतलब लॉजिकल लेफ्ट। ठीक है, ये शिफ्ट 2 तरीके से हो सकते हैं, एक तो 1 बिट पोजीशन से तो आगे 1 लिखा जाएगा, और दूसरा अगर CL लिखते हैं तो जो भी CL की वैल्यू होगी, CL के अंदर अगर 1 0 वैल्यू है यानी 10 है, क्योंकि 8 बिट की वैल्यू है तो 10 है तो हमें 10 टाइम शिफ्ट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा है SHR, शिफ्ट लॉजिकल राइट। अब देखिए शिफ्ट लॉजिकल राइट में आपको क्या करना है, बिट वाइज आपको राइट की तरफ शिफ्ट करना है, एक पोजीशन से या फिर जो भी CL की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमें शिफ्ट करना है। जो रिजल्ट होता है वो किस में स्टोर किया जाता है, डेस्टिनेशन ऑपरेंड में हमेशा, और ये जो शिफ्ट होता है वो हमेशा कैरी फ्लैग के थ्रू होता है, चाहे वो लेफ्ट का हो चाहे राइट को, हमेशा कैरी फ्लैग के थ्रू शिफ्ट होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जांपल से देखते हैं, हमने ऑपरेशन किया SHR। अब अगर
वन टाइम शिफ्ट करेंगे तो इस वैल्यू को एक एक बार शिफ्ट कर दीजिए। ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, 0 यहाँ, फर्स्ट यहाँ, ये हमारी पोजीशंस हैं 0 से लेके 15 तक, और ये हमारी राइट में शिफ्टिंग हो रही है। और जो MSB खाली बचेगी उस MSB पे हम क्या इंसर्ट करेंगे, 0 इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये होता है लॉजिकल शिफ्ट में। अगर इसकी जगह हम लेते अर्थमेटिक शिफ्ट, तो अर्थमेटिक शिफ्ट के केस में हम क्या इंसर्ट करते हैं, जो भी हमारी MSB की वैल्यू है वही वैल्यू हम इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया। लॉजिकल शिफ्ट में हम चाहे लेफ्ट में करें चाहे राइट में, खाली जगह पे हम क्या करते हैं, क्योंकि राइट में जब शिफ्ट करते हैं तो MSB खाली हो जाती है, तो यहाँ हम 0 इंसर्ट करेंगे। अगर 2 बार शिफ्ट करें तो 2 0 इंसर्ट हो जाएंगे। ये वैल्यू यहाँ आ गई, देखो ये शिफ्ट होती जा रही है। ठीक है, ये जो 1 की थी ये देखो लाइन एज इट इज शिफ्ट हो रही है ना। ठीक है, और जो खाली पोजीशन में उसमें 0 इंसर्ट हो गया। चाहे खाली हुआ जाए और वो पोजीशन एक एक से शिफ्ट हो गई, और जो LSB सबसे इकाई के अंक पे जो वैल्यू थी वो कैरी फ्लैग में चली जाएगी। नेक्स्ट हमारा है SHL, लेफ्ट शिफ्ट करना है लॉजिकली। अब SHL में सेम होएगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ये पोजीशन खाली होएगी, इसलिए हम यहाँ पे 0 इंसर्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया लॉजिकल शिफ्ट के केस में। अर्थमेटिक शिफ्ट के केस में हम क्या करते थे, जो भी हमारे हम जब राइट में शिफ्ट करते थे जो MSB की वैल्यू है वही वैल्यू हम इंसर्ट करते थे, ना कि हम 0 इंसर्ट करते थे। नेक्स्ट हमारा है शिफ्ट के बाद हमारे वह हैं रोटेट इंस्ट्रक्शंस। रोटेट हमारे 4 इंस्ट्रक्शन है, ROR, ROL, RCR और RCL। आप रोटेट इंस्ट्रक्शन 80-85 में पढ़ के आए, आप रिकॉल कीजिए। 4 तरीके से हम रोटेट करते थे, रोटेट विद कैरी और विदाउट कैरी। अब विद कैरी में भी आप एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ, ऐसे ही विदाउट कैरी में भी लेफ्ट रोटेट करो, राइट रोटेट करो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हमारा है वो है ROR, रोटेट राइट विदाउट कैरी। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन है रोटेट में वो है ROR, रोटेट राइट विदाउट कैरी। यानी हमें क्या करना है, राइट की तरफ रोटेट करना है। अब सेम हमारे शिफ्ट की तरह रोटेशन भी हमारा या तो 1 बिट से हो सकता है या फिर जो भी हमारी CL की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग रोटेट हो सकता है, लेकिन हमें कैरी को रोटेट नहीं करना। तो अगर आप लोगों को याद हो तो जब भी हम रोटेट का करते थे तो राइट की तरफ हम रोटेट करेंगे। अभी एक बार हम आप लोगों को बता देते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल से देखेंगे किस तरीके से रोटेट होता है। ये इंस्ट्रक्शन होता है वो डेस्टिनेशन ऑपरेंड को राइट की तरफ बिटवाइज रोटेट करता है, या तो एक वैल्यू से या फिर जो भी हमारे CL की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग रोटेट करेगा। कैरी फ्लैग को एक्सक्लूड करेंगे, कैरी को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, कैरी को नहीं इंक्लूड करेंगे। यानी जो हमारी LSB है, LSB कैरी में भी जाएगी और LSB की वैल्यू ही हमारी वापस यहाँ आएगी। अगर हम इस तरफ रोटेट करते हैं तो देखिए ये एग्जाम्पल है
ये वैल्यू है 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1। ये एक 16 बिट की वैल्यू है जिस पे हमें ROR ऑपरेशन करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ROR BL 01, यानी हमें एक पोजीशन से इसको राइट की तरफ रोटेट करना है विदाउट कैरी। तो क्या करेंगे, जो ये 1 वैल्यू है ये तो चली जाएगी कैरी फ्लैग में। ठीक है, ये 0 वैल्यू एक तरफ रोटेट एक वैल्यू से रोटेट करते रहो, यानी ये इससे आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, शिफ्ट होते, सेम शिफ्टिंग की तरह है, एक वैल्यू से रोटेट होते रहेंगे। और जो ये 0 वैल्यू है यही घूमकर हमारी इस लोकेशन पे आ जाएगी। देखिए यहाँ पे ये 1 है ना, तो ये 1 घूम के देखो यहीं आ गया है 1 पे, यानी जो MSB वैल्यू है, जो LSB की वैल्यू वो उठ के कैरी फ्लैग में भी जाएगी, वही वैल्यू MSB पे भी आएगी। क्योंकि कैरी फ्लैग इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इसलिए वही कैरी में वही वैल्यू MSB पे आ जाएगी। ये आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से 80-85 में पढ़ाया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो ऑपरेंड है वो मेमोरी या रजिस्टर हो सकते हैं, कभी भी डायरेक्ट जो हमारा ऑपरेंड होगा डायरेक्ट डेटा के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा ROL, रोटेट लेफ्ट विदाउट कैरी। ROR की तरह ही ROL है जिसमें हमें लेफ्ट की तरफ रोटेट करना है। अब देखिए लेफ्ट की तरफ द इंस्ट्रक्शन रोटेट द कंटेंट ऑफ द डेस्टिनेशन ऑपरेंड टू द लेफ्ट बाय द स्पेसिफाइड काउंट एक्सक्लूडिंग कैरी, यानी कैरी को नहीं जोड़ना है और रोटेट लेफ्ट करना है। ठीक है, MSB बिट इज पुश्ड इनटू द कैरी फ्लैग एज वेल एज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन। अब देखिए कैरी फ्लैग हम यहाँ लिखेंगे, यही वैल्यू कैरी में जाएगी, यही वैल्यू घूम के इस जगह आएगी रोटेट होके। ठीक है, और सभी बाकी बची हुई को एक की तरफ हम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। पैरिटी फ्लैग, साइन फ्लैग एंड जीरो फ्लैग्स आर लेफ्ट अनचेंज्ड बाय द रोटेट ऑपरेशन, यानी इस ऑपरेशन से पैरिटी, साइन और जीरो की वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं आता। द ऑपरेंड में भी रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन, जो हमारा ऑपरेंड होता है या तो रजिस्टर हो सकता है या मेमोरी लोकेशन होता है, कभी भी डायरेक्ट डेटा के ऊपर ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा डेटा है, ये इनकी पोजीशन है, तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए जो भी ये 1 वैल्यू है ये यहाँ आ जाएगी, ये 0 नेक्स्ट पे, ये 1 नेक्स्ट पे, इस तरीके से एक लेफ्ट शिफ्ट होते रहेंगे। और जो ये 1 था, जो 15 बिट थी, वो कैरी फ्लैग में भी जाएगी और वही बिट घूम के MSB पे आएगी। अगर 2 पोजीशन से करेंगे तो फिर से इसको रोटेट करके देखो, तो ये वैल्यू यहाँ कैरी फ्लैग में, ये एक शिफ्ट हो रही है और ये 0 ही हमारी घूम के किस जगह जाएगी, LSB पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रोटेट राइट थ्रो कैरी। अब हमें कैरी के थ्रू रोटेट करना है, सेम रोटेट ऑपरेशन करना है। अब देखिए रोटेट ऑपरेशन भी या तो हम 1 बिट से कर सकते हैं, दूसरा हम CL की वैल्यूज कर सकते हैं। 2 तरीके से देखो इसका सिंटैक्स लिखा जाता है, RCL BL, 1 यानी एक बिट से हमें रोटेट करना है, RCL BX, CL, या जो भी CL की वैल्यू हो उतनी बार हमें रोटेट करना है। ठीक है, रोटेट राइट है तो इस तरफ रोटेट करते रहिए, और जो कैरी फ्लैग की वैल्यू है अब वो रोटेट होके वापस आएगी। ठीक है, तो देखिए 0 ये रोटेट हो रहा है, ये वैल्यू यहाँ आ गई, ये वैल्यू यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई, एक से शिफ्ट होता जा रहा है। और जो ये हमारी 0 की वैल्यू है, कैरी फ्लैग की वैल्यू, ये तो घूम के आ जाएगी इस जगह पे, और ये 1 की वैल्यू हमारी, हाँ सही है, ये वैल्यू कैरी फ्लैग की वैल्यू हमारी इस पोजीशन पे आ जाएगी और ये 1 की वैल्यू यहाँ रह जाएगी, यानी एक लोकेशन से हमारा राइट की तरफ हो जाएगा रोटेट, लेकिन विद कैरी होएगा, हमें साथ में कैरी को भी रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये है हमारा RCR का एग्जाम्पल। देखिए इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे RCR रजिस्टर 1 है तो क्या होगा, RCR करना है यानी रोटेट राइट करना है, विद कैरी करना है। ठीक है, विद कैरी का मतलब क्या है, अब देखिए रोटेट राइट, ये पोजीशन यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, एक से आ गया, ये वैल्यू यहाँ, और CF की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली मेमोरी के केस में होगा। अब देखिए ये तो हमारा RCR है जिसमें हमें कैरी फ्लैग के साथ रोटेट कर रहे हैं, तो LSB की वैल्यू कैरी में जाएगी, कैरी की वैल्यू उठ के यहाँ आ जाएगी। लेकिन ROR के केस में नहीं है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ROL का जैसे ये एग्जाम्पल है ROL का, तो ROL के रोटेट लेफ्ट है विदाउट कैरी। अब रोटेट लेफ्ट किया इन्होंने, देखो एक पोजीशन से लेफ्ट रोटेट कर दिया, ये वैल्यू यहाँ भी जाएगी कैरी फ्लैग में, यही वैल्यू LSB की पोजीशन पे भी जाएगी, कैरी को नहीं लेके जाएंगे, कैरी को रोटेट नहीं किया है। देखो ROL है, लेफ्ट रोटेट करना है विदाउट कैरी, तो यही वैल्यू कैरी में, यही वैल्यू घूम के
LSB पे जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए रोटेट का इंस्ट्रक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत इजी है, 4 ऑपरेशन है, एंड और नोट और एक्सोर जो कि आप पढ़ चुके हैं। सिर्फ टेस्ट एक नया सिग्नल पढ़ा है। टेस्ट का मतलब ये होता है हमें लॉजिकली एंड करना है लेकिन रिजल्ट को सेव नहीं करना है। इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारे फ्लैग्स मॉडिफाई होते हैं। देन हमारे शिफ्ट इंस्ट्रक्शन है, शिफ्ट राइट और लेफ्ट होते हैं। लॉजिकल और अर्थमेटिक शिफ्ट होते हैं, 1 बिट से भी हो सकते हैं और CL के काउंट के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। सेम रोटेट के 4 इंस्ट्रक्शन है, रोटेट राइट लेफ्ट विद और विदाउट कैरी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। हैव ए वंडरफुल डे।